हम सभी ने अभी श्रद्धेय मुनि जी से उनका जो स्वाध्याय, उनका जो चिंतन, उस चिंतन का लाभ लेते हुए कुछ टेंट की छांव में हैं और कुछ सनबाथ ले रहे हैं। चलिए, आज हम सभी यहाँ एक पारिवारिक कार्यक्रम में उपस्थित हैं। तो पहले तो पुरुषों की संख्या ज्यादा थी, तो मैं अपने आप की पीठ थपथपा रहा था कि आज तो हम जीत गए हैं, क्योंकि तीन चार महिलाएं थी। तो मैंने सोचा कि आज तो पहली बार ऐसा हो गया है कि सत्संग का कार्यक्रम में है और उसमें मातृशक्ति की अपेक्षा पुरुषों की शक्ति दिखाई दे रही है। लेकिन मैं गलत हाँ, मातृशक्ति के बिना तो सत्संग पूरा हो ही नहीं सकता, कदापि नहीं हो सकता ना। इस संसार में, जिस संसार में हम रह रहे हैं, इस संसार में प्रतिपल घटनाएं घटती हैं, ठीक है। और जहां तक हमारी शक्ति है देखने की, सोचने की, समझने की जो शक्ति है, उस शक्ति के अनुसार यदि हम थोड़े से जिज्ञासु हैं, थोड़े से चिंतनशील हैं, तो छोटी सी घटना से भी हम अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन हमारा संभवतः ध्यान उस ओर नहीं होता। हम केवल प्रातःकाल उठते हैं और उठने से लेकर के सोने तक जो हमारी दिनचर्याएं फिक्स हैं, जो हमारी योजनाएं फिक्स हैं, जो हमारे कार्य फिक्स हैं, हम उसी में ही लगे रहते हैं, निरंतर उसी में लगे रहते हैं। कोई नयापन अपने जीवन में नहीं आता, तो फिर हमारा उस ओर ध्यान आकर्षित नहीं होगा। तो थोड़े से चिंतन में हम समझेंगे कि वो घटनाएं कौन सी हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, अपनी ओर खींचती हैं। और बड़ी अद्भुत घटनाएं हैं संसार की वो दोनों। वो केवल मनुष्यों को ही नहीं, अपितु संसार के जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, खींचती हैं। ये जो संपूर्ण सृष्टि है ना, ईश्वर की बनाई हुई जो सृष्टि है, इस सृष्टि में प्रतिपल घटनाएं घट रही हैं। तो दो घटनाएं कौन सी हैं? कौन सी घटनाएं हैं दो? तो पहली घटना है जन्म को प्राप्त करना, जन्म को प्राप्त करना। अब इस घटना में अद्भुत क्या है? इस घटना को हम ऐसे क्यों समझ रहे हैं कि ये अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है? ऐसा क्या है इस घटना में? तो हमारे विद्वान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। वो घटना बड़ी अद्भुत है। अद्भुत उसको इसलिए कहा जाता है कि वो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। कैसे कर रही है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि जीवात्मा जब जन्म लेती है, अर्थात जीवात्मा का जन्म नहीं होता, जब उसका शरीर के साथ में संयोग होता है, जैसे वो संसार में आती है, उसको हम जन्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जन्म बोलते हैं। तो उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? माता जी, क्या होती है पहली प्रतिक्रिया? अद्भुत है, रोना। क्यों? किसी ने उसको डांटा क्या? किसी ने उसको धमकाया? किसी ने उसके साथ में कोई भी अनुचित व्यवहार नहीं किया। न किसी ने उसको डांटा है, न धमकाया है, न किसी ने उसे कोई चीज खोस ली है, धमका करके वहीं तेरे पास में ये चीज अच्छी थी वो खोस ली। ऐसा उस जीवात्मा के साथ में अभी तक नहीं हुआ। लेकिन उसकी पहली जो प्रतिक्रिया है, जिसको हम रुदन कहते हैं, जिसको हम रोना कहते हैं, वो आश्चर्यचकित करने वाली है या नहीं है? और जीवात्मा यदि रोती नहीं है, बच्चा रोता नहीं है, तो क्या समझते हैं हम उसको? चिंता हो जाती है। डॉक्टर्स चिंतन में हो जाते हैं, चिंता हो जाती है। परिवार वाले चिंता में पड़ जाते हैं कि बच्चा रोया क्यों नहीं है। और यदि बच्चा नहीं रोता है तो उसको जबरदस्ती रुलाया जाता है। तो ये घटना अद्भुत है। तो विद्वान कहते हैं कि अभी जिस जीवात्मा का जन्म हुआ है और जन्म के बाद में, तुरंत बाद में जब उसने रुदन की प्रक्रिया की, रोने की क्रिया की, तो वो रोने की क्रिया साफ साफ संकेत कर रही है कि जीवात्मा उस कार्य को अपने साथ नहीं चाहती थी। जब हमारे मन के अनुकूल
कोई कार्य नहीं होता है तो हम क्या करते हैं बताओ? दुखी हो जाते हैं ना, अप्रसन्न हो जाते हैं। पति ने अनुकूल कार्य नहीं किया तो अप्रसन्न, बच्चों ने अपना अनुकूल कार्य नहीं किया तो अप्रसन्न। सांसारिक जीवन में जितना भी हम घूमते हैं वहां वहां प्रतिकूलताएं यदि हमारे जीवन में हो रही हैं तो हमें थोड़ा कष्ट होता है, दुख होता है। और जब हमारा बस नहीं चलता, जब हमारा बस नहीं चलता तो हम क्या कर देते हैं? फिर समर्पण कर देते हैं, हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं, हम रुदन कर देते हैं, रो देते हैं कि भगवान अब तो तू ही संभाल। तो ये जो घटना है, ये घटना साफ साफ संकेत कर रही है कि जीवात्मा उस घटना को अपने साथ नहीं चाहता। फिर क्यों आया संसार में? संसार में वो क्यों आया? तो संसार में आने का कारण है कर्म बंधन। कर्मों में बंध हैं हम। अभी मुनि जी कह रहे थे ना, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते। तो कौन से कर्म हैं जो इंसान की खुशबू को बिखेर करके जाते हैं? वो कर्म है आपके सद्कर्म, अच्छे कर्म। मैं मनुष्य तो सब है संसार के अंदर, हम सभी मनुष्य हैं यहां, लेकिन आज से 9.5 लाख वर्ष पूर्व जिस आदमी ने जन्म लिया, और न जाने अब तक कितनी बार वो जन्म ले चुका होगा, लेकिन आज भी हम उसको भगवान की तरह पूज रहे हैं। नहीं पूज रहे? भगवान श्री राम की बात करी ना मुनि जी ने। तो ये कर्मों की जो सुगंधी है, वो कर्मों की सुगंधी, अच्छे और बुरे कर्मों के बंधन में जीवात्मा बंधी रहती है। और जब तक उन कर्मों को भोग नहीं लेगी तब तक जीवात्मा इस जन्म मरण के चक्कर में, जिसको 84 लाख हम सभी कहते हैं। तो ये जो जन्म की जो घटना है, वो घटना बड़ी अद्भुत है और कहती है कि प्रभु अब मैं इस संसार में आ तो गई। उस घटना का भी मुनि जी ने जिक्र किया कि जब जीवात्मा संसार में आने से पहले मां के गर्भ में होती है तो उसकी जो स्थिति है, वो स्थिति कैसी है? अपने अनुसार वो कुछ भी नहीं कर सकती। अपने मन की इच्छा से वो न तो खा सकता, न पी सकता, न उठ सकता, न बैठ सकता। वो अपनी इच्छा से वहां कुछ भी नहीं कर सकता। और जो उसकी स्थिति है, वो स्थिति बिल्कुल उल्टी है, विपरीत है। और कभी उस स्थिति को नरक की संज्ञा देते हैं। क्या देते हैं? नरक की संज्ञा। तो वहां वो ईश्वर से इतनी प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकाल। मैं तेरी बड़ी स्तुति करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं उपासना करूंगा, मैं भक्ति करूंगा, मैं अच्छे कार्य करूंगा। बड़ी प्रार्थनाएं करता है। कभी कभी हम देखते हैं ना, किसी व्यक्ति ने अनुचित कार्य किया और उसको सजा हो जाती है, जेल हो जाती है, तो वो भी ऐसे मिन्नतें करता होगा जज साहब के सामने कि मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। लेकिन जीवात्मा जैसे ही संसार में आती है, वहां तो बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं कर रही है, लेकिन जैसे ही संसार में आती है तो संसार में आने के बाद में उसका पहला जो कार्य है वो क्या है? रोना। ईश्वर को भूल जाना। और पूरी जिंदगी, पूरा जीवन जो है, हम ईश्वर को क्या रहते हैं? भूले हुए रहते हैं। फिर बुढ़ापे में ईश्वर याद आता है। फिर बुढ़ापे में ईश्वर हमें याद आता है। जब हमारी समस्त इंद्रियां मजबूत थी, सुदृढ़ थी, अच्छी थी, सारी की सारी कर्मेंद्रियां स्वस्थ थी, निरोगी थी, तब हमने ईश्वर के पास जाने का प्रयास नहीं किया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। तो ये कर्म है हमारे। अब जीवात्मा धीरे 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 धीरे, जैसे चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूर्ण हो जाता है, उस तरह से अपने विकास को प्राप्त करता है। और प्राप्त करता 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 एक ऐसी स्थिति में आ जाता है, फिर वो संसार की दूसरी घटना घटती है। उस समय भी जीवात्मा का उस घटना के ऊपर कोई भी बस नहीं था। अच्छा, हमारे में से किसी ने पूछा क्या? हमारे माँ बाप ने थोड़ी पूछा हमारे से, भाई कौन से, या किसी ने हमसे पूछा हो कि इस इतनी बड़ी सृष्टि में कितने देश हैं, है ना? तो सृष्टि के कौन से भूभाग पर हमारा जन्म होगा, ऐसा निश्चित था क्या? किसी से पूछा नहीं।
हम बहुत सारे कार्य जो हैं सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में बहुत सारे कार्य जो पूछ पूछ करके करते हैं। हमारे से ये पूछा क्या कि भाई तेरे को फलाने माता पिता के फलाने देश में इस जगह आपको जन्म लेना है, पूछा? नहीं पूछा। हमारा बस ही नहीं है उस घटना पर, बिल्कुल विवश हैं, बिल्कुल असहाय हैं, किसी ने नहीं पूछा। और मेरे से तो यदि पूछा जाता, जितना मैंने सोचा है, समझा है, जाना है, यदि मेरे से तो पूछा जाता तो मैं तो चाहता ही नहीं कि मेरा जन्म हो। जन्म का कारण ही, जन्म के साथ में ही क्या जुड़ जाता है? दुख जुड़ जाएंगे, कष्ट जुड़ जाएंगे, ईर्ष्या, द्वेष, सुख, दुख, लाभ, हानि, जय, पराजय, सब क्या हो जाती हैं? हाँ, 420 वो तो सब। अब वो दूसरी अवस्था आती है जिसको हम मृत्यु कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? मृत्यु कहते हैं। अब वो घटना भी बड़ी अद्भुत है, उसको भी कोई नहीं चाहता। पहले जन्म के समय हो सकता है, लेकिन इस अवस्था को प्राप्त करके जब हम मृत्यु के निकट पहुंचते हैं तो इसको तो कोई भी नहीं चाहता। छोटा सा छोटा प्राणी है ना संसार का, वो भी नहीं चाहता। वो उसको भी आप छेड़ने का प्रयास करोगे तो वो समझ जाएगा कि हाँ मेरे ऊपर कष्ट आने वाला है, तो तुरंत उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चला जाएगा। लेकिन इस समय भी हम विवश हैं, इस समय भी हम असहाय हैं, प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर्स को देख करके ये भावना हमारे मन के अंदर आती है कि हाँ ये तो मुझे बचा लेगा। बड़े से बड़े डॉक्टर्स को हम ढूंढते हैं, बड़े से बड़े हॉस्पिटल को हम सर्च करते हैं। अपने नाम सुना एक डॉक्टर, बहुत बड़ा व्यक्ति इस भौतिक संसार में हुआ जिसका नाम था माइकल जैक्सन। क्या नाम था? माइकल जैक्सन। उस व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि उसके साथ में विश्व के जो बहुत बड़े डॉक्टर्स थे हर विषय के, वो साथ में उसके टीम में रहते थे हमेशा। और जो शरीर का अंग उसका खराब हो जाएगा, कोई भी शरीर का अंग उसका विकृत हो जाएगा, तो उसका डोनर उसके साथ में हमेशा रहता था। माता पिता उसने बदल लिए, पहले वो अश्वेत था, फिर वो श्वेत हो गया। अपना पूरा शरीर का उसने ढांचा बिल्कुल बदल लिया। पूरा प्रयास किया जा रहा है विश्व के बेहतरीन डॉक्टरों के माध्यम से कि कैसे न कैसे इस व्यक्ति को बचाया जाए। लेकिन जिस घड़ी वो जो पल आया, सारे डॉक्टर्स कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कर पाए। इतनी बड़ी बड़ी उसकी संपत्तियां कुछ नहीं कर पाई। तो जो मृत्यु है वो अवश्यंभावी है, इसको हम नहीं बदल सकते, कितना भी प्रयास कर लो। बड़े बड़े राजा चले गए जिनकी राजधानियां पड़ी हुई हैं वैसे के वैसे। हमारे यहाँ एक जगह है, उसको भानगढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, भूतों के किले के नाम से जाना जाता है उसको। हम तो साइकिल चला के जाते थे, गाय भैंस भी चरा करके लाते थे, अब उसको फेमस कर दिया है। लेकिन वो इतना बड़ा राज्य है, अब वो बिल्कुल क्या हो गया? खंडर हो गया। तो जिसकी आत्मा कमजोर है, अब इस घर में जो है 2-4 साल मत रहो कोई भी, यहाँ जाड़े लग जाएंगे, यहाँ कबूतर रहने लग जाएंगे, यहाँ बिल्कुल अंधकार सा इस तरह से हो जाएगा। और जिसकी आत्मा कमजोर होगी वो तो अपनी परछाई से डरता है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो जो मृत्यु है अवश्यंभावी है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो एक वैद्य हुए हैं जिनका नाम था लुकमान। क्या नाम था? लुकमान। तो किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा कि महाराज, इस संसार में बड़े से बड़े जो रोग हैं उनका निदान करते हो आप। और लुकमान के लिए एक विशेषण प्रयोग किया जाता था कि वो जब जंगल में जाते थे तो जड़ी बूटियां बोलती थी अपने आप। वो कहती थी कि महाराज, वैद्यराज, हम इस रोग में काम आती हैं, ऐसा उसके लिए कहा जाता है। तो किसी व्यक्ति ने, किसी स्वाध्यायशील व्यक्ति ने उनसे पूछा कि वैद्यराज, इस संसार में जितने भी रोग हैं उन रोगों का आप निदान करते हो, लेकिन एक संसार का बहुत बड़ा रोग है जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? मृत्यु। बहुत बड़ा रोग है, वो हर किसी को खाए जा रहा है। क्या कोई ऐसा भी है, कोई ऐसी औषधि है जो सो मृत्यु रूपी को खा जाए? वैद्यराज ने कुछ पंक्तियां लिखी, कवि ने गीत लिखा कि काल विकराल बैरी सबको चरे,
मिट्टी के पुतले काहे को डरे, मिट्टी के पुतले काहे को डरे, मिट्टी के पुतले काहे को डरे, मिट्टी के पुतले काहे को डरे। काल बिकराल बैरी सब को चरे हो, काल बिकराल बैरी सब को चरे, मिट्टी के पुतले काहे को डरे, मिट्टी के। किसी ने ये पूछा एक दिन वैद्य लोक मान से, किसी ने ये पूछा एक दिन वैद्य लोक मान से, ऐसी भी दवा क्या मिलती आपकी दुकान से, ऐसे भी दवा क्या मिलती आपकी दुकान से। जिसको खा के कोई कभी भी कहीं ना मरे हो, जिसको खा के कोई कभी भी कहीं ना मरे, मिट्टी के पुतले काहे को डरे, मिट्टी के पुतले काहे को डरे। उत्तर मिला इसमें कोई चले चतुराई ना, उत्तर मिला इसमें कोई चले चतुराई ना। मर्ज की दवा है लेकिन मौत की दवाई ना, मर्ज की दवा है लेकिन मौत की दवाई ना। काल बिकराल बैरी सब को चरे हो, काल बिकराल बैरी सब को चरे, मिट्टी के पुतले काहे को डरे, मिट्टी के। ब्रह्म ऋषि योग ऋषि मस्त हो फकीर हो, ब्रह्म ऋषि योग ऋषि मस्त हो फकीर हो। अदे ना हो आला चाहे बादशाह वजीर हो, अदे ना हो आला चाहे बादशाह वजीर हो। जाएंगे जरूर एक दिन खोटे वखरे, जाएंगे जरूर एक दिन खोटे वखरे, मिट्टी के पुतले काहे को डरे, मिट्टी के पुतले काहे को डरे, मिट्टी के पुतले काहे को डरे, मिट्टी के पुतले। जैसा कर्म किया वैसा फल मिल जाएगा, जैसा कर्म किया वैसा फल मिल जाएगा। भोगने पड़ेंगे तुझको बच नहीं न पाएगा, भोगने पड़ेंगे तुझको बच नहीं न पाएगा। मरने का मलाल फिर भी मोल क्यों करे, मरने का मलाल फिर भी मोल क्यों करे, मिट्टी के पुतले काहे को डरे, 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 मिट्टी के पुतले काहे को डरे। जैसा कर्म किया वैसा फल मिल जाएगा, भोगने पड़ेंगे तुझको बचने ना पाएगा। काल बिकराल बैरी सबको चलेगा। तो जो व्यक्ति की जो कर्म है और जो कर्म की जो सुगंधी है वो व्यक्ति को जीवित रखती है। यूं तो संसार में असंख्य आत्माएं जन्म प्राप्त करती हैं और रोज असंख्य मर जाती हैं। किसको कौन पूछ रहा है? कोई किसी को नहीं पूछ रहा। यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं, यदि व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है, व्यक्ति का चरित्र अच्छा है, तो उस व्यक्ति की पूछ होती है। क्या होती है? पूछ होती है। उस व्यक्ति को सब पूजते हैं, सब याद करते हैं, सब स्मरण करते हैं। तो ये जो जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, जिसको हम कहते हैं जीवन, क्या कहते हैं?
अब इसमें दो शब्द हैं, एक तो जय है और संयुक्त शब्द हो रहा है वन। अच्छा, वन में रहना सरल है कठिन है? क्या है? कठिन है, बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। तो जो जीवन है हमारा, इस जीवन को हम किस तरह से जिए, ये बड़ा कठिन है। क्योंकि हम सभी को परमात्मा ने बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, विवेक दिया है ना? और सब जो प्राणी हैं, उन प्राणियों में सबसे उत्तम श्रेणी का हमें रखा है। रखा कि नहीं रखा है? इसलिए तो हम मनुष्य हैं, इसलिए तो हमारा नाम मानव है। अब जो व्यक्ति श्रेष्ठ है, जो व्यक्ति अच्छा है, या जो प्राणी अच्छा है, उसके कार्य भी कैसे होंगे? अच्छा, तो ये जितने भी विद्यालय बने हुए हैं, जितने भी कॉलेज बने हुए हैं, ये पशुओं के लिए, मनुष्यों के लिए हैं? मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी मनुष्य मनुष्य नहीं बन रहा, फिर भी हम मानव मानव नहीं बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे कर्म क्या है? अशुद्ध कर्म है, गलत कर्म है। हम अपने कर्मों को अच्छा करेंगे। अब मेरा जो मानस था वो तो कुछ भक्ति का था, लेकिन मुनि जी ने जो नाव की जो धार है वो ऐसे मोड़ दी, उसी पे फिर मैंने थोड़ी सी चर्चा की। अब समय भी जो है वो बिल्कुल भाग रहा है, घोड़े के समान दौड़ रहा है, तो अब ज्यादा नहीं कहता हुआ एक गीत और आपके बीच में रख देता हूं, फिर बाद में मुनि जी को श्रद्धांजलि दूंगा।